क्लास 10th में एक चैप्टर है ये प्रॉब्लम ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए इस पर आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे जो मेन बात है वो ये समझने लायक बात होती है कि आपको जो सेंटेंस होता है उसका मीनिंग अच्छी तरह से समझना होगा। मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि आप इसके क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करने जाते हैं तो आप पूरा ख्याल रखिए, पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़िए और एक बार नहीं 2 बार या 3 बार उसे पढ़ लीजिए ताकि वो आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। जब तक आप उसे सॉल्व करें तब तक के लिए वो दिमाग में आपके होना चाहिए। अगर आपने कुछ ऐसा करके और ध्यान से करना शुरू किया तो इस चैप्टर पर जो प्रॉब्लम आती हैं वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। एक क्वेश्चन मैं लिख रखा हूं, आइए वहां से शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आसान है, वैसे भी ये क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे, लेकिन फिर भी लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द इजी। इजी से टफ की ओर चलते हैं, एडवांस की ओर चलते हैं, है ना। आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers is 192 and sum of these numbers is 28. Find the numbers. अब देखिए यहां पर जब आप सॉल्यूशन इसका देते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers is 192। तो आप लिख लीजिए इसको अच्छी तरह से, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इक्वल टू 92। एक बात तो ये दी गई है, दूसरी चीज दी गई है सम ऑफ दीज नंबर्स इज 28। फिर यहां पर आप लिख लीजिए सम ऑफ, यहां पर लिख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers, प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers, प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers इक्वल टू 192। और फिर यहां लिख लीजिए सम ऑफ 2 numbers is given 28। ये दोनों लिख लिया। अब इसमें जरा दिमाग लगाइए, 2 नंबर हैं, अगर हम एक नंबर को x मान लेते, लेट 1 number is x, एक नंबर x है, तो दूसरा वाला नंबर क्या होगा? आखिरकार कहा तो यही गया है ना, फर्स्ट नंबर कहा गया है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इक्वल टू 28। यही तो कहा गया है, पहला नंबर और दूसरा नंबर ये। अच्छा, फर्स्ट नंबर यानी एक नंबर को आप यहां फर्स्ट वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर आप कह सकते हैं कि लेट फर्स्ट नंबर इज x। तो फर्स्ट नंबर के जगह पर अगर आपने x प्लेस किया तो प्लस लगा दीजिए, और सेकंड नंबर यहां पर लिखिए सेकंड नंबर इक्वल टू 28। देखिए फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इक्वल टू 28 हो गया। तो फर्स्ट नंबर x हो गया और सेकंड नंबर, अब सेकंड नंबर है क्या? तो एक काम करिए, सेकंड नंबर निकाल लीजिए। सेकंड नंबर इक्वल टू 28 तो यहां रखा है, x को अगर उधर भेज दें आप तो -x हो गया। अब आप जरा गौर करिए, आपके पास फर्स्ट नंबर जो है वो x हो गया और सेकंड नंबर जो मिला वो 28 -x हो गया। अब यहां पर लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पर लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 numbers इज 192, यानी पहला नंबर इनटू दूसरा वाला नंबर ये है ना 28 -x, ये दोनों का प्रोडक्ट 192 है, ऐसा कहा गया है। प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers इज गिवन। अब आइए इसे हम सॉल्व करेंगे और हमारा उद्देश्य अब केवल इतना रह गया है कि इसे सॉल्व करके दोनों नंबर बताना। तो आइए थोड़ा स्पेस बनाते हैं पहले इसे सॉल्व करने के लिए। तो यहां पर अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आप जरा सोचिए, आप ये ब्रैकेट ब्रेक करेंगे ना, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो x विल मल्टीप्लाई टू दीज टू, इट मींस
28x minus x square will be equal to 192। अब इन दोनों चीजों को अगर आप राइट हैंड में ले जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, x square will be positive and minus 28 you can write 28x minus में और plus 192 it is equal to 0। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि 192 के ऐसे फैक्टर्स बनाइए जिससे कि आपको 28 मिल जाए। तो जैसे 192, अब इसके प्राइम फैक्टर्स बना लीजिए। 2 से ये डिविजिबल है, 2 9 जा 18 एंड 2 6 जा 2 से, 2 4 जा एंड 2 8 जा 2 2 एंड 4 2 ये 12, आपको चाहिए 28। जरा चेक कर लीजिए यहीं पर 4 और ये 4 यानी 4 इंटू 4 इंटू 12। हालांकि आगे और भी होगा लेकिन यहीं पर रोकते हैं और निकालने का प्रयास करते हैं। इसको 12 को हम 4 इंटू 3 भी तो कह सकते हैं। तो ये 4 इंटू 4 कर लिया जाए तो 16 हो जाएगा और 4 इंटू 3 कर लिया जाए तो 12 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 28 हो जाएगा। यानी हमारा काम हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 28 के जगह पर हमें मिला, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करने आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो तरीका यही है, ऐसे ही आपको भी निकाल के सॉल्व करना है। 28 के जगह पर मिल गया 16 प्लस 12 और ये ब्रैकेट में बंद कर दिया। 28 के जगह पर लिखा गया है और ये x प्लस 192 इट इज इक्वल टू 0। अच्छा, बाकी चीजों को हम हटा लेते हैं, बाकी चीजों को हटा लेते हैं और फिर एक्स स्क्वायर माइनस x will multiply to these two if you will open this bracket। लेकिन आप ध्यान रखिएगा ब्रैकेट ओपन करने से पहले अगर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या निकला कि x will multiply to these two but 16x और ये जो प्लस है दिस विल बी माइनस 12x प्लस 192 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन मिला, x, तो x माइनस 16 और इन दोनों में से 12 कॉमन मिल जाएगा तो यहां से x बचेगा एंड यू हैव टेकन माइनस एज अ कॉमन, देन दिस साइन अगेन विल चेंज, दैट इज माइनस और 12 से इसे डिवाइड कर दीजिए तो 16 इक्वल टू 0। तो x माइनस 16 और x माइनस 12 ये मिला तो दिस इज इक्वल टू 0। अब आप क्या कह सकते हैं, x माइनस 16 इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। इट मीन्स x इक्वल टू 16 और x इक्वल टू 12। x की दो वैल्यूज आपको मिल गई। अब जरा याद करिए आपने क्या कहा था, फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज 28 माइनस x, यही तो था ना। तो अगर फर्स्ट नंबर को if x इक्वल टू 16 तो x इज फर्स्ट नंबर, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 28 माइनस 16 है ना, 1 और 2 12। तो एक नंबर 16 और दूसरा नंबर 12 मिलेगा। एंड अगेन इफ x इक्वल टू 12, अगर मान लीजिए आप x की वैल्यू 12 ले लेते हैं तो ऐसे केस में सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, ये सेकंड नंबर लिखा है तो ये क्या हो जाएगा 28 माइनस 12 ये मिल जाएगा 16। इसका मतलब अगर आपने x को 12 लिया तो 16 मिल जाएगा सेकंड नंबर। तो दोनों नंबर इस तरह से आपको मिल जाते हैं। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो 50 is divided into two parts such that the sum of their reciprocals is 1/12। अच्छा, कैसे सोचें, 50 को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए कह रहे हैं। 50 is divided into two parts, दो पार्ट्स में बांट दिया गया है 50 को। और कैसे बांटा गया है, कुछ इस तरह से बांटा गया है कि उन दोनों पार्ट का अगर आप रेसिप्रोकल कर दें और रेसिप्रोकल करने के बाद उसका सम कर दें तो 1/12 आएगा। गौर से देखिए,
50 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ना, मान लीजिए लेट फर्स्ट पार्ट इज x, तो सेकेंड पार्ट क्या होगा, देन सेकेंड पार्ट विल बी, अब आप सोचिए जरा, दिमाग लगाइए, सेकेंड पार्ट क्या होगा। ऑब्वियसली जब 50 को 2 हिस्से में बांटा गया है, जैसे आपके पास मान लीजिए 50 रुपए थे और आपने 10 रुपए किसी को दे दिया, तो 2 हिस्से बने ना। अगर 10 रुपए किसी को दे दिया तो 10 रुपए एक हिस्सा हो गया, और जो बचा वो 40 रुपए बचा, तो 40 रुपीज का एक दूसरा हिस्सा हो गया। ये 40 कैसे आया, टोटल में से 10 आपने माइनस कर दिया, तो टोटल अमाउंट जो है वो 50 है, और उसमें से x एक हिस्सा हो गया, तो दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा, 50 माइनस x दूसरा हिस्सा हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो दोनों हिस्से बने, दोनों पार्ट्स मिले, उन दोनों पार्ट्स का आप रेसिप्रोकल करिए। एक पार्ट x मिला और एक पार्ट 50 माइनस एक्स मिला, तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x होगा, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/50 माइनस एक्स इसका रेसिप्रोकल होगा। क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों रेसिप्रोकल को अगर आपने ऐड किया, देखिए सम ऑफ द रेसिप्रोकल, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इनके रेसिप्रोकल का सम करिए, दैट इसका मतलब इज इक्वल टू 1/12, ये 1/12 हो जाता है। अब आप जरा इसका एलसीएम ले लीजिए, और इन केस अगर एलसीएम नहीं आता है तो सिंपल आप एक काम करिएगा, दिस विल मल्टीप्लाई टू दिस एंड दिस विल मल्टीप्लाई टू दिस एंड दीज टू विल मल्टीप्लाई टुगेदर, तो 1 विल मल्टीप्लाई टू दीज टू, इट मीन्स 50 माइनस एक्स, बीच में प्लस लगा है वो लगाइए, x will multiply to these two, x upon these two will also multiply to each other, that is 50 minus x, and this will be equal to 1/12. Now this x will cancel to this x, you will have 50 upon this much, आपको मिल गया x 50 minus x 1/12. Now cross multiply, so this whole will multiply to 1, that is x into 50 minus x, it is equal to 12 into 50, 600. अब इस ब्रैकेट को हटा लीजिए तो x इन दोनों पर मल्टीप्लाई कर देगा, 50x माइनस एक्स स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 600। अब आप इस पूरे पार्ट को राइट हैंड में अगर ले जाते हैं तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, x square will be positive and this will be negative plus 600, that is x square minus 50x plus 600 equal to 0। अब फिर वही बात है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालिए, तो 600 का आपने क्या कर लिया, फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया, तो जैसे 2 300 है ना, तो इस तरह से आप करेंगे, और लास्ट में आपको जो फैक्टर्स मिलेंगे उनमें आप देखेंगे कि 20 into 30 दो फैक्टर्स मिलेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 600 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करिए तो 50 हो जाएगा, तो हमारा काम यहीं से हो जाएगा। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 50 के जगह पर ये दोनों 20 प्लस 30, देखिए मैंने ब्रैकेट लगा लिया है, और ये x 50 की जगह पर ये लिखा, फिर x लगा लिया, x लिखा ही हुआ है तो लगाना ही होगा, और ये प्लस 600 लिखा है तो प्लस 600 इक्वल टू 0, और इसे हटा लीजिए। फिर इसके बाद ओपन दिस ब्रैकेट, अगर इस ब्रैकेट को आप ओपन करते हैं तो कहेंगे कि x will multiply to these two and minus will make just effect on this plus, यानी ब्रैकेट ब्रेक करने से पहले इतना ध्यान रखिए कि अगर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 30x प्लस 600 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से आप कॉमन ले सकते हैं x, तो x माइनस 20 माइनस इन दोनों में से 30 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से तो x बचेगा, और माइनस कॉमन लिया है इस वजह से ये प्लस का जो साइन है वो माइनस हो जाएगा, और
this 30 will divide to this, you will get 20 again and 0. So x minus 20 is again common, x minus 20 it is, and x minus 30 it is equal to 0. Now you can say if x minus 20 is equal to 0, then x is equal to 20, or if x minus 30 is equal to 0, then x equal to 30. अब देखिए x की दो वैल्यूज निकल के आ गई। x है क्या? x हमारा ये फर्स्ट पार्ट है। अब आप यहाँ पर दो केस बना सकते हैं। अगर आपने कहा कि हम x को 20 लेंगे तो दोनों पार्ट क्या आएंगे, और अगर आपने कहा कि हम x की वैल्यू 30 लेंगे तो दोनों पार्ट क्या आएंगे। देखिए सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट क्या है, वो है 50 माइनस एक्स। तो 50 माइनस एक्स आपने 20 लिया है ना, तो ये हो गया 30, यानी एक पार्ट 20 हो गया तो एक पार्ट 30 हो गया। और इसी तरह से अगर आप इसको लेते हैं तो सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट विल बी 50 माइनस एक्स। इसी तरह से 50 माइनस एक्स, एक्स कितना लिया है 30, तो ये हो जाएगा 20। मतलब एक पार्ट आपका 30 है तो एक पार्ट 20, यहां पर भी तो 30 और 20 ही है। कहने का मतलब कि क्वेश्चन कह रहा था कि फिर आप बताइए अगर 50 को हम दो हिस्से में बांटें तो ऐसे केस में दोनों हिस्से क्या होंगे, अगर उनके रेसिप्रोकल का सम 1/12 हो तो आंसर मिला वो दोनों हिस्से 20 और 30 होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से पढ़ना है और एकदम आसानी से समझने का प्रयास करना है। देखिए इसमें कहा जा रहा है 3 consecutive natural numbers are such that the square of the middle number exceeds the difference of the square of the other two numbers by 96. Assume the middle term to be x. Find 3 numbers. है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा। जब अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो अगर आप कई बार कर चुके हैं तो बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है। और इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, 3 consecutive नेचुरल नंबर्स, केवल इतनी बात पर फोकस करिए, केवल इतनी बात पर, 3 consecutive नेचुरल नंबर्स। तो अगर नेचुरल नंबर की आप बात करते हैं तो 1 2 3 कुछ इसी तरह से तो नेचुरल नंबर्स आप लिखते हैं ना। नेचुरल नंबर में कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं होता, फ्रैक्शन में नहीं होता है ना, इन सब चीजों में नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं नेचुरल नंबर, और वो भी ये तीनों नेचुरल नंबर जो हैं वो कंसेक्यूटिव हैं। देखिए एक के बाद एक के बाद एक आने वाले ये तीनों नेचुरल नंबर्स हैं। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 3 नेचुरल नंबर लेने हैं, लेकिन वो भी तीनों नेचुरल नंबर कंसेक्यूटिव होने चाहिए, यानी एक के बाद एक आने वाले नंबर्स होने चाहिए। पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त ये है कि देखिए अब ये सच दैट और 96 यहां तक मत पढ़िए, जरा यहां आ जाइए। अज्यूम द मिडिल नंबर टू बी एक्स, मिडिल वाला नंबर जो है वो x होना चाहिए, मिडिल वाला नंबर x होना चाहिए। तो इसका मतलब मिडिल वाले से पहले वाला तो 1 कम होगा ना, यानी ये x माइनस 1 हो गया, पहला नंबर हो गया। दूसरा मिडिल वाला, और मिडिल वाले से एक ज्यादा 1 ज्यादा, यानी x प्लस 1। तो इस तरह से आप अगर सोच करके करेंगे तो आप पाएंगे कि आपने ये 3 नंबर्स आसानी से लिख लिया। तो 3 नंबर तो आपने लिख लिया। अब आ जाइए सच दैट के यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। ये जो तीनों नंबर्स हैं इनकी विशेषता क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ये नंबर्स कुछ इस तरह से हैं कि स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, देखिएगा मिडिल नंबर का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर एक्सीड्स द डिफरेंस ऑफ squares of the other two, the difference of squares of the other two, यानी जो बाकी के दोनों हैं, बाकी का दोनों तो एक ये बना और एक ये बना, कह रहे हैं कि जो बाकी वाले दोनों हैं उनके स्क्वायर का डिफरेंस। तो अगर आप एक चीज सोचिए,
अगर 3 का स्क्वायर करें और 4 का स्क्वायर करें तो जाहिर सी बात है 4 का स्क्वायर ज्यादा आएगा और 3 का स्क्वायर कम आएगा। और अगर डिफरेंस करने की बात आए कि इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस बताइए, तो आप यही तो कहेंगे कि बड़े वाले का स्क्वायर, बड़े बड़े वाले नंबर के स्क्वायर में से आप छोटे वाले नंबर के स्क्वायर को आप माइनस करेंगे तो डिफरेंस मिलेगा, है ना, और वो डिफरेंस पॉजिटिव भी होगा। तो इसी तरह से बड़ा वाला नंबर उठा लीजिए, तो बड़ा वाला नंबर x+1 है, इसका स्क्वायर, और छोटा वाला नंबर उठा लीजिए तो x-1 इसका स्क्वायर, और इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। ये हो गया, ये इतना हिस्सा क्या बन गया, दिस पार्ट इज स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ अदर टू, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द अदर टू। जरा देखिए, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ अदर टू, ये देखिए डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू, बाकी के जो दो नंबर हैं उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस ये मिल गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन ने कह रखा है, गौर से पढ़िए, तो कह रखा है, और पढ़ेंगे कैसे, कुछ इस तरह से कि स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर एक्सीड्स बाय 96, एक्सीड्स के बाद हम बाय 96 पढ़ रहे हैं, तो द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर एक्सीड्स बाय 96, यानी ये 96 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, इतने से ज्यादा है। तो अगर ये ज्यादा है, पहले से ही स्क्वायर करने पर ये ज्यादा हो गया, तो एक काम करिए, ये 96 कम हो गया इसका मतलब, तो 96 अगर आप इसमें ऐड कर देते हैं तो आप पाएंगे कि ये दोनों चीजें, यानी अब ये पूरा हिस्सा और ये हिस्सा, दोनों पार्ट एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व, सॉल्व करने के लिए ये जो ब्रैकेट है इसे आप यहां से हटा सकते हैं, इसे आप यहां से हटा दीजिए, और अब आप क्या करिए, इन दोनों चीजों को हम लेफ्ट हैंड में ले आएंगे और 96 को भी लेफ्ट हैंड में ले आएंगे, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, यहां से लिखते हैं ये बनेगा, फिर या फिर इधर से लिखते हैं तो इधर आपको साफ दिखाई देगा, क्या लिखते हैं इसे, एक्स स्क्वायर, और ये हिस्सा जब इधर आएगा तो ये देखिए प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी -x+1 होल स्क्वायर, और ये हिस्सा इधर आके प्लस में हो जाएगा x-1 होल स्क्वायर, और 96 इधर आकर के -96 इक्वल टू 0, और अब इसे हटा देते हैं। आइए अब इसे ब्रेक करिए, एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट के अंदर ही लिखिए, तो इसका स्क्वायर a+b होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर +1 +2x, प्लस ये वाला हिस्सा a-b होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर +1 -2x, ये हिस्सा हो गया -96, इट इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करें, ये ब्रैकेट आप ब्रेक कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर, अभी बात हो रही थी ना ब्रैकेट ब्रेक करने के लिए कि अंदर का साइन चेंज होगा, तो ये एक्स स्क्वायर लिखा आपने, ये +1 है, -1 हो गया, -2x हो गया, प्लस open this bracket also, but here you have positive sign, that's why just you can open the bracket and there is no worry about the signs inside the bracket। कुछ नहीं ऐसा है कि आप बड़ा चिंता कर रहे हैं कि अंदर के साइन चेंज होंगे, नहीं नहीं, अगर प्लस है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, एक्स स्क्वायर +1 -2x और -96, इट इज इक्वल टू 0। अब जरा गौर करिए, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, अब हमारे पास ये एक्स स्क्वायर है वो लिख लिया हमने, ये -2x है, ये -2x है, -4x हो गया वो लिख लिया, -1 है और +1 है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और इसके बाद 96 बचा, वो 96 लिख लिया, इक्वल टू 0। अब 96 के हमें पार्ट्स करके और 4 निकालना है, तो अगर हम इसे देखें तो ये किससे कटेगा, मान लीजिए 3 से हम इसे अगर काट रहे हैं, तो 3 इंटू 3 2, तो ये 3 इंटू इसे कह सकते हैं 16 2 और हमें चाहिए 4, तो 3 इंटू इसे हम कह सकते हैं 8 इंटू 2, और ये 2 तो है ही,
और आप ये 2 इंटू 2 यानी 4, 4 इंटू 3 यानी 12, 12 मिल गया, और ये 8। तो 12 माइनस 8 अगर आप कर दें तो आप पाएंगे कि तो आप पाएंगे 4 मिल जाएगा। -4 की बात नहीं कर रहा हूं, तब आपको मिलेगा कि 4 मिल जाएगा। 12 माइनस 8, 4 के जगह पर हमें मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस, यहां मिल गया 12 माइनस 8, ये एट द प्लेस ऑफ 4, और बाद में x है वो रखा, और -96 इक्वल टू 0, ये हटा लिया हमने। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8x माइनस 96 इक्वल टू 0। और आप ये समझे होंगे कि ये जो -8x था वो प्लस क्यों हो गया, क्योंकि बाहर माइनस साइन लगा था। इन दोनों में से x कॉमन ले लिया आपने, तो x माइनस 12 और प्लस 8 कॉमन ले लिया, तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 12 और x प्लस 8 ये दोनों हमें ब्रैकेट मिल गए। अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि x माइनस 12 इक्वल टू 0, x माइनस 12 इक्वल टू 0, या फिर हम कह सकते हैं x प्लस 8 इक्वल टू 0। If x minus 12 is 0, then certainly you will have the value of x is 12, और यहां से आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू -8। अच्छा, x इक्वल टू -8, x है क्या, x हमने लेट किया था नेचुरल नंबर, तो क्या -8 नेचुरल नंबर हो सकता है, तो नहीं। तो आप ये कहेंगे दिस इज नॉट परमिसिबल, यानी नॉट पॉसिबल, विच इज, यहां लिख सकते हैं आप विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये वैल्यू आप यहां पर छोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि x इक्वल टू 12 लेकर के हम सारा कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए तीनों नंबर हमें बताने थे, तो फर्स्ट नंबर क्या बना, फर्स्ट नंबर x माइनस 1 था ना, याद आ रहा है, x माइनस 1 था, तो क्या हो गया 12 माइनस 1, यानी आपको मिल गया 11। और इसके बाद सेकंड नंबर की बात अगर आप कर लें तो सेकंड नंबर क्या था, सेकंड नंबर खुद ही x था, मिडिल नंबर था, तो x की वैल्यू क्या है 12। और थर्ड नंबर क्या था, तो थर्ड नंबर पता चला x प्लस 1 था, यानी आप इसे कह सकते हैं ये 12, 12 प्लस 1, तो 12 प्लस 1 इज 13। अब जरा गौर करिए, फर्स्ट नंबर इज 11, सेकेंड नंबर इज 12, और थर्ड नंबर इज 13, और ये तीनों कंसेक्यूटिव नंबर हैं या नहीं, तो ये तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए। तो इस तरह से ये सॉल्व हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन क्या है, a two-digit number is such that the product of digits is 8. When 18 is added to the number, the digits are reversed. Find the number. अब आप सोचिए जरा, इसमें क्या करेंगे। यहां कहा जा रहा है जब भी आपसे बात की जाए 2 डिजिट नंबर की, तो 2 डिजिट नंबर में आप 2 डिजिट का कोई भी नंबर अगर आप लिखते हैं तो आप 2 डिजिट नंबर क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 98, ये 2 डिजिट नंबर है। अच्छा, इसमें ये जो 8 है वो वंस प्लेस पर है, ये वंस प्लेस पर है, और ये जो 9 है वो किस प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर है, ठीक है। तो आप जरा सोचिए, अगर वंस प्लेस पर 8 दे दिया जाए और टेंस प्लेस पर 9 दे दिया जाए, तो ये 98 बना कैसे। मान लीजिए 36 कोई एक नंबर है, तो वंस प्लेस पर आपको 6 कह दिया जाए और टेंस प्लेस पर आपसे कह दिया जाए 3 है, तो ये 36 कैसे बन गया। या फिर आपसे ऐसे कह दिया जाए वंस प्लेस पर 3 है और टेंस प्लेस पर 4 है, तो ये 43 बनेगा। 43 कैसे आया, तो देखिए एक सिंपल बात समझिए, टेंस प्लेस पर जितना कुछ होता है उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और वंस प्लेस वाले को ऐड कर दिया जाता है, तो एक नंबर बन जाता है। यानी नंबर बनाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होंगी, एक वंस प्लेस पर डिजिट और दूसरा टेंस प्लेस पर डिजिट। तो अगर हम लोग कुछ इसी तरह की बात
सोच करके और चलें, और हम कोई डिजिट न लें। जैसे यहाँ पर 3 और 6 ले लिया गया, 4 और 8 ले लिया गया, उस तरह से कुछ ऐसा न लें। अगर हम ये कह दें कि लेट डिजिट एट वंस प्लेस इज x, और हम दूसरा कहते हैं कि डिजिट एट टेंस प्लेस इज y। अगर हम ऐसा कह दें तो हमें जो ओरिजिनल नंबर बनेगा, ओरिजिनल नंबर जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? आप जरा दिमाग लगाइएगा। अभी तो यही बात हो रही थी ना कि जो टेंस प्लेस पर होता है उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो वंस प्लेस पर होता है उसे ऐड कर देते हैं। तो आखिरकार देखिए यहाँ पर टेंस प्लेस पर y है ना, तो y में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें और x में x हम इसी में ऐड कर दें तो हमारा ये ओरिजिनल नंबर बन जाएगा, है ना। अब दूसरी बात भी इसी समय कर लेते हैं। यहां पर एक वर्ड लिखा है रिवर्स्ड, डिजिट्स आर रिवर्स्ड, ऐसा दिया जा रहा है। तो अगर हम ये कहें when digits are reversed, अगर इसे आप रिवर्स कर देते हैं तो ऐसे केस में क्या होगा? वंस प्लेस पर क्या होगा? वंस प्लेस और टेंस प्लेस पर क्या होगा? सोचिए, टेंस प्लेस, तो वंस प्लेस पर क्या आ जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, ये y आ जाएगा। और टेंस प्लेस पर क्या आ जाएगा? ये x आ जाएगा। और ऐसे केस में रिवर्स्ड नंबर क्या बनेगा? रिवर्स्ड नंबर। तो रिवर्स्ड नंबर हमारा क्या बनेगा? जो टेंस प्लेस पर होता है उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो वंस प्लेस पर होता है उसे हम ऐड कर देते हैं। तो अब देखिए ये हमारा रिवर्स्ड नंबर हो गया। अच्छा, अब जरा आइए बाकी के क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा जा रहा है अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 8। तो डिजिट हमने क्या मान रखा है? ये और ये दोनों x और y हमारी डिजिट हैं, ये नंबर नहीं है। नंबर तो हमारा ये है, ये तो दोनों डिजिट हैं उसमें के। जैसे अभी बात आपने किया ना 98, तो 8 और 9 ये दोनों तो डिजिट हैं। इन दोनों डिजिट से ये नंबर बना है। तो डिजिट अलग बात हो गई और नंबर अलग बात हो गई। तो यहां पर कहा जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 8। इट मींस x और y इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 8 है। एक कंडीशन ये दे दी गई है। दूसरी कंडीशन दी गई है when 18 is added to the number। आप जरा गौर करिएगा, 18 कहां ऐड कर रहे हैं? नंबर में ऐड कर रहे हैं, डिजिट में नहीं। गौर से इस बात को समझने लायक है। दिस वर्ड इज नंबर। 18 is added to the number, not in digits। तो when 18 is added to the number, तो नंबर तो हमारा ये है, नंबर है हमारा 10y plus x। when 18 is added to this number, then digits are interchange। तो ये नंबर पूरा इंटरचेंज हो जाता है। यानी अगर 18 इसमें ऐड कर दिया गया तो ये किसके इक्वल बन जाता है? ये रिवर्स्ड नंबर के इक्वल बन जाता है, यानी 10x plus y के इक्वल बन जाता है। अगर ऐसा हो गया तो ऐसे केस में इसे सॉल्व कर लीजिए। ये 10y plus x plus 18 minus 10x, 10x हम इस तरफ ले आ रहे हैं लेफ्ट हैंड में, y को भी लेफ्ट हैंड में ले आ रहे हैं, माइनस y, इट इज इक्वल टू 0। 10y minus y is 9y, and in a same manner plus x minus 10x is minus 9x, and 18 plus 18 equal to 0। इट मीन्स अगर 9 से हम सबको डिवाइड करते हैं, लेफ्ट हैंड को और राइट हैंड को, तो राइट हैंड में तो 0 है, उसे डिवाइड करेंगे 9 से तो वो तो 0 ही बना रहेगा। लेकिन अगर इस तरफ लेफ्ट हैंड में डिवाइड करेंगे तो ये 9 कैंसिल, ये 9 कैंसिल, यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स
प्लस 2 इक्वल टू 0, ये मिल जाएगा। इसके बाद आप जरा देखिए, आपको दो चीज मिल गई, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन। तो अगर इस इक्वेशन से आप y की वैल्यू निकाल लेते तो आप कहते कि y इज इक्वल टू 8/x, तो y की जगह पर 8/x रख लीजिए, तो ये हो जाएगा 8/x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। अच्छा, अब क्या करेंगे, एक काम करते हैं, यहां वाला x हटाने के लिए, और अगर नहीं भी आप हटाते हैं तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। मतलब मैं कुछ कोशिश करना चाह रहा हूं कि आपको अच्छी तरह से बात समझ में आए। तो अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं आप, तो x/1 कर लीजिए और इसका एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा 8 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। एलसीएम लेने अगर नहीं आता है तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और x को x से, तो एक्स स्क्वायर x इंटू 1, तो ये x, ये एक ब्रैकेट का काम हो गया, प्लस 2 को अब आप उस तरफ भेज दीजिए, फिर -2 हो जाएगा और ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे केस में, और थोड़ा सा इजी भी हो जाएगा स्टेप आपके लिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में, तो -2x हो गया इक्वल टू इस पूरे को, यानी 1 से इस पूरे पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब इन दोनों को आप इस तरफ ले आइए, तो लेफ्ट हैंड में तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर -2x है ही, और ये 8 माइनस 8 इक्वल टू 0 ऐसा हो जाएगा। अब 8 को फैक्टराइज कर लीजिए, तो 4 इंटू 2, 4 माइनस 2 इज 2, तो आइए इसे हम प्लेस करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 minus 2 into x plus, no, not plus, this is -8, which is equal to 0. And again, x square minus 4x plus 2x minus 8 equal to 0. अब ये ब्रैकेट ब्रेक करने आपको आता है, तो x कॉमन, तो x minus 4 and plus 2 कॉमन, it means x minus 2, x minus what, x minus 4, x minus 4, it is equal to 0. तो x minus 4 into x plus 2 equal to 0। अब आपको देखिए x की कितनी वैल्यूज मिल गई, x minus 4 equal to 0, it means x equal to 4, और x plus 2 equal to 0, it means x equal to -2। अब देखिए x की वैल्यू अगर 4 मिल गई तो y की वैल्यू क्या आएगी, 8/x, y is 8/x, तो y कितना मिल गया, 8/4, दैट इज 2। देखिए y ये मिल गया। अब आप जरा सोचिए, ये वाला नेगेटिव है इसलिए इसे नॉट परमिसिबल ले लीजिएगा। अब आप जरा सोचिए, ये x की वैल्यू 4 हो गई और y की वैल्यू 2 हो गई। हमने माना क्या था शुरू में, हमने ये माना था कि जो हमारा नंबर है वो है 10y प्लस x, है ना। नंबर हमारा जो आया था वो 10y प्लस x, तो नंबर हमें क्या मिल जाएगा, हमें देखिए फाइंड द नंबर, हमें नंबर ही निकालना है, तो फाइंड द नंबर, नंबर क्या मिलेगा, 10 इंटू y की वैल्यू 2, ये नोटेशन है, तो y की वैल्यू 2 और प्लस x की वैल्यू 4, इट मींस 20 प्लस 4, दैट इज 24। ये हमारा आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहां पर एक नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अ मोटर बोट whose speed is 15 किलोमीटर पर आवर इन अ स्टिल वाटर। आप बात समझ रहे हैं, पानी एकदम शांत है और उस समय जब मोटर बोट चलाई जाती है तो वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, और this motor boat goes 36 kilometer upstream and comes back to the starting point, जहां से वो चली थी वहां पर फिर वापस भी आती है, and this takes 5 hours, टोटल 5 घंटे लगते हैं। तो बताइए स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है। अच्छा, कैसे करेंगे, लेट अस थिंक, आइए सोचते हैं। तो
मोटर बोट whose speed is 15 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बोट इज 15 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। और फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू, मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर, और 36 किलोमीटर टोटल जाना है और 36 किलोमीटर आना है। डिस्टेंस कवर्ड इन अपस्ट्रीम और फिर डिस्टेंस कवर्ड इन डाउनस्ट्रीम। दोनों चीजें अलग अलग जरा लिखिए, हालांकि दोनों बातें की है, मतलब वो जितना अपस्ट्रीम जाता है उतना। अब यहां पर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्या मतलब होता है? आप एक बात समझिए कि जैसे आप अगर साइकिल चला रहे हैं और जिस डायरेक्शन में आप साइकिल चला रहे हैं हवा उसी डायरेक्शन में बह के जा रही है, तो हवा का अपना स्पीड और आपका अपना स्पीड, दोनों स्पीड मिल करके और इसके बाद आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगेंगे। एक बात हो गई। तो ये डाउन स्ट्रीम हो गया, जब आप दोनों का स्पीड मिल करके एक नया स्पीड बन जाता है। और अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, हवा जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हवा चल रही है। अब आपको मेहनत करके आगे बढ़ना है, यानी अब आपकी स्पीड ज्यादा है और हवा की कम है ना? तो कुछ इस तरह से। तो हम लोग बात क्या कर रहे थे, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की ना। तो देखिए, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आपको समझ में आया। अब आप जरा दिमाग लगाइए कि उसे जितना जाना है उतना ही वापस होना है, और वो है 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर उसे जाना भी है 10 मच किलोमीटर, और इतना ही किलोमीटर वापस भी आना है 10 मच किलोमीटर, इतने वापस भी आना है। अब एक दूसरी बात लिखते हैं, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, और दूसरी बात लिखते हैं स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम। ओहो कभी कभी जल्दी जल्दी लिखिए ना तो नहीं हो पाता है क्या, डाउनस्ट्रीम, राइट। यहां पर अगर हम सोचें कि जो बोट है उसकी स्पीड अपस्ट्रीम में क्या होगी और डाउनस्ट्रीम में क्या होगी, तो आप सोचिए जरा, जब वो अपस्ट्रीम में होगा और डाउनस्ट्रीम में होगा, तो अपस्ट्रीम का क्या मतलब हुआ, बहाव के साथ वो जा रहा है, जिस डायरेक्शन में बह रहा है पानी उसी के साथ वो जा रहा है। और डाउनस्ट्रीम में वो उसके साथ जा रहा है, जिस तरफ पानी जा रहा है उसी तरफ बोट भी जा रही है, ये डाउनस्ट्रीम हो गया। तो दोनों का स्पीड एक जैसा मिल करके काम करेगा। तो आप देखिए जरा, 15 इज स्पीड ऑफ द बोट एंड द स्पीड ऑफ द वाटर हैज बीन टेकन x, दोनों मिल करके ये स्पीड बना 10 मच किलोमीटर पर आवर। और अपस्ट्रीम में क्या बनेगा, 15 उसका स्पीड है -x 10 मच किलोमीटर पर आवर ये बनेगा। तो अब हमारे सामने चीजें एकदम क्लियर हैं। यहां पर केवल ये 5 जो है इसे हम आइडेंटिफाई कर लें। अब 5 क्या है, 5 आवर्स लगते हैं उसे जाने में भी 36 किलोमीटर और आने में, दोनों टाइम मिला करके उसे 5 आवर्स लगते हैं। तो इसका मतलब जाने में उसे टाइम लगा है और आने में उसे टाइम लगा है। जाने का मतलब वो जा रहा है डाउन स्ट्रीम में, यानी ज्यादा स्पीड है, तो इस स्पीड से जा रहा है। गौर करिएगा, अब इस स्पीड से जा रहा है और कितना किलोमीटर जा रहा है, 36 किलोमीटर।
तो 36 किलोमीटर जाने में इस स्पीड से कितना टाइम लगेगा? तो आपको ये पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी से आप टाइम के लिए जब फार्मूला बनाते हैं तो वो ये बन जाता है, टाइम इक्वल टू स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम में उसको जो टाइम लगा वो कितना लगा, इसकी बात करें तो डिस्टेंस है 36, स्पीड है 15 प्लस एक्स, तो ये बन गया 36 अपॉन 15 प्लस एक्स, ये इतना टाइम लगा। और फिर यही फार्मूला तो इसमें भी लगेगा ना, इस वाले में अपस्ट्रीम में भी, तो इतना जाना है और इस स्पीड से जाना है, तो 36 अपॉन 15 माइनस एक्स, 36 अपॉन 15 माइनस एक्स, और ये दोनों प्लस कर लीजिए टाइम। इतने आर्स यहां लगे हैं, इतने आर्स यहां लगे हैं, दोनों आर्स मिला करके 5 आवर्स हो जाते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पता चल जाएगी, क्योंकि हमने x किसे माना है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को x माना है। तो इसे सॉल्व करें, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 15 प्लस एक्स इंटू 15 माइनस एक्स, और ये 36 इंटू 15 माइनस एक्स प्लस 36 इंटू 15 प्लस एक्स अपॉन इक्वल टू दिस, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब आप 36 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 15 15 छक्का 90, तो 9 15 तिया 45, तो 9 1 10 4 14 5 54, और माइनस ये 36x प्लस ये फिर से 36 में इसे मल्टीप्लाई करिए तो 540 प्लस 36x अपॉन, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए और कहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो ये 15 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 5। और अब आप देख रहे हैं दिस एंड दिस, दीज टू विल कैंसिल टू ईच अदर, और इन दोनों को ऐड करें तो 1080 अपॉन, ये बन गया 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 अपॉन 1। और आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए देखा जाएगा। आप 5 से इन दोनों पर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 से इस पर मल्टीप्लाई करेंगे 1080, इस 5 को 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इसे आप हटा करके यहाँ भेज दीजिए डिवीजन में, तो ये बन गया 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 टू जा और 5 वन जा एंड 5 सिक्स जा, और ये 225 जो है अगर हम उस तरफ भेज दें तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, एंड ये 216 माइनस 225, तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9। आप जरा सोचिए, अगर हम दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो प्लस हो जाएगा, इसका मतलब हमें मिल गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, और अगर 9 को इधर लेकर के आए तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 3, ये फार्मूला आपको याद होगा, इट इज इक्वल टू 0। आप कह सकते हैं एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 अगर हम लेते हैं तो x की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी, और अगर x माइनस 3 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यही x 3 किलोमीटर पर आवर, यही स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हो जाएगा। तो इस पर अगर आपको कुछ और भी क्वेश्चंस चाहिए तो यू कैन जस्ट आप भेज सकते हैं, मतलब आप उसे भेजिए, और मैं फिर इसके बाद आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा, फिर मिलते हैं एक दूसरे के साथ।